अस्सलामुअलैकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, रियल नंबर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है और इन्हें डिवाइड कैसे करना है। रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। Rational numbers. Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। यानी रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। और यहाँ पे p और q जो हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्यू के लिए कंडीशन है कि वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन पी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। पी एक इंटीजर है तो पी जो है वो 0 भी हो सकता है। क्यू भी इंटीजर है लेकिन क्यू के लिए कंडीशन है कि वो 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3/2 ये हमारे पास पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और पी हमारे पास यानी 3 हमारे पास ये भी इंटीजर है और 2 भी हमारे पास इंटीजर है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह 1/9, 9/5 एंड 10/3 ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है वो राइट कर सकें। यहाँ पे पी और क्यू जो है ये बिलोंग कर रहे हैं जी से और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि पी और क्यू जो है वो जी से बिलोंग करेंगे और क्यू के लिए कंडीशन है कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड देन हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, where q and p are integers and q not equal to 0। यानी कि इरेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे p और q जो है वो z यानी इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। In other words, we say that irrational numbers are the numbers which are not rational numbers। For example, pi, आइलर नंबर ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ पी वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर, या फिर हमारे पास पी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। और यहाँ पे पी और क्यू जो है वो जेड से बिलोंग कर रहे हैं और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। रियल नंबर्स। The set of real numbers is the union of set of rational numbers and irrational numbers। यानी कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये यूनियन होगा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट्स का। यानी आर जो है ये इक्वल होगा क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू से मुराद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और क्यू डैश से मुराद सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमारे पास रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। और इरेशनल नंबर्स में हमारे पास जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं।
नाउ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। यानी कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1/4, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास होगा 0.25। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 8/25, अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में राइट करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.32 के। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसी तरह 3/8, ये भी हमारे पास जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। एंड 4/5, ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट है। Non-terminating and recurring decimal numbers. The decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स का इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न हो, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, इसको हम राइट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.333 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न में हैं। इसी तरह 1/6, इसको हम अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल होगा 0.1666 अप टू सो, यानी कि 1 के बाद 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है, और हम इसे राइट कर सकते हैं 0.16 बार। क्योंकि अब 1 तो रिपीट नहीं ना हो रहा, हमारे पास 6 रिपीट हो रहा है, तो बार जो है वो 6 पे आएगा। इसी तरह 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 3.142857, 142857। देखें ये हमारे पास 142857, ये जो 6 डिजिट्स हैं ये हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 4/9, ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर है। डेसिमल representation of irrational numbers. Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating। यानी कि हमारे पास ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स का इनफाइनाइट पैटर्न तो हो लेकिन रिपीटिंग पैटर्न ना हो, ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। यानी कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, इसका मतलब है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह आइलर नंबर, इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक प्राइम नंबर है,
तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी कि ये जो नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने इन्हें जज करना है कि हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 0.35। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यानी 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 0.35 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.444 अप टू सो ऑन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। यानी कि अप टू सो ऑन है तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और 4 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा। therefore it is a rational number। नेक्स्ट हमारे पास है 3.5 बार। 3.5 बार इसको हम राइट कर सकते हैं 3.55 अप टू सोन। ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.36788542 अप टू सोन। ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, therefore it is an irrational number। नेक्स्ट है 1.709975947 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, therefore it is an irrational number। नेक्स्ट है representation of rational and irrational numbers on a number line। यानी कि हमने देखना है कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है represent स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा 2.236 अप टू सो ऑन विच इज़ नियर टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो 5 यहाँ पे हम अगर बनाएं तो हमारे पास मेजर ओ से ए जो है ये 2 के इक्वल होगी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, और मेजर ए से बी जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होगा, और 1 का स्क्वायर 1 के, तो ये हमारे पास जो है वो 5 के इक्वल आ गया। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेजर ओ ए इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब आपने इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ले ली 0 1 2 3 4, एंड इसी तरह माइनस में -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ से मैंने ली मेजरमेंट ओ से ए 2 सेंटीमीटर, और फिर ए से बी जो है ये 1 सेंटीमीटर, और फिर ओ से बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल। और फिर जब
ओ को मरकज़ मानकर यहाँ पे हम एक कॉस लगाएंगे, तो यहाँ ये आर्क हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे कोइंसाइड करेगी, और ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। रिमेंबर में है हमारे पास कि रैशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, और इसी तरह जब रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमारे पास आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा, लेकिन रैशनल नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल नंबर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ज़ीरो यानी आंसर हमारा जो है वो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यानी कि अगर रैशनल नंबर ज़ीरो नहीं होगा तब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो आंसर जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals are as the rational number p by q where p and q are integers। यानी कि हमारे पास ये जो हमें recurring decimals दिए गए हैं इनको हमने p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास है 0.5 बार, हम इसे लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.5 बार। जब हम बार को जो है वो यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये 0.55 अप टू सोन की फॉर्म में आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, फिर हमने दोनों साइड्स पे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है? तो अगर तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो बार के अंदर एक ही डिजिट आ रहा है तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के अंदर जो है वो दो डिजिट्स आ रहे हैं तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर बार के अंदर जो है वो 3 डिजिट्स आएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10x इक्वल होगा 10 इंटू 0.55 अप टू सोन, और ये इक्वल आ जाएगा 5.55 अप टू सोन। इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम असाइन कर देना है। देन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से तो लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 10x माइनस एक्स आ जाएगा, और ये इक्वल होगा 5.555 अप टू सोन माइनस 0.55 अप टू सोन। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9x और इक्वल होगा ये 5 के। तो 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारे पास x जो है वो इक्वल आ गया 5/9 के, और ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रैशनल नंबर को। एंड देन हमारे पास इसी तरह 0.93 है, और हमने सबसे पहले इसे भी x के इक्वल ऐड करना है, और x इज इक्वल टू जब बार को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.939393 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास बार के अंदर दो डिजिट्स हैं, तो इसे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास आ गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.939393 अप टू सो ऑन। जब हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा 93.939393 अप टू सो ऑन। इसी तरह इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन कर लेना है, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 100x माइनस एक्स इक्वल होगा 93.939393 अप टू सोन माइनस 0.939393 अप टू सोन। और 100 से जब हम 100x से जब हम x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा, और इनको माइनस करने के बाद जो है हमारे पास आंसर जो है वो 93 आ गया। अब 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा,
तो ये हमारे पास जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर आ जाएगा। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यानी कि हमने 2 और 3 के बिटवीन जो है वो 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 और 3 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट 2 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम। यानी कि हमें जस्ट 2 रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2 and 3। रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 2 और 3 की एवरेज लेंगे, जो कि इक्वल होगी 2 + 3/2 के, और ये हमारे पास इक्वल आ गया 5/2 के। तो ये फर्स्ट वाला रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह सेकंड वाला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 5/2 की एवरेज ले लेनी है 3 के साथ। जब हम 5/2 की एवरेज लेंगे 3 के साथ, ये हमारे पास इक्वल होगा 5/2 + 3/2। हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे 5 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 6 को 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और ये इक्वल होगा 11/4 के, यानी कि 2 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये सेकंड वाला रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। Hence 2 rational numbers between 2 and 3 are 5/2 and 11/4।